हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। चलिए आज का पंचांग देख लेते हैं बहुत शॉर्ट में। आज 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, वैशाख माह, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि जो दोपहर 2:32 तक है, फिर द्वादशी लग जाएगी। आज शतभिषा नक्षत्र सुबह 10:49 तक है, फिर पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र लग जाएगा। आज ब्रह्म योग फिर इंद्र योग बन रहे हैं। आज राहु काल दोपहर 2 बजे से दोपहर 3:36 तक होगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक है। आज चंद्र कुंभ राशि के उपरांत मीन राशि में संचार करेंगे। आज वरुथिनी एकादशी है। मैं जो आपको बताती हूँ कि आज राहु काल इतने बजे है या फिर अभिजीत मुहूर्त इतने बजे है, तो आपको इस चीज़ को अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं। कोई शुभ काम करने जा रहे हैं या कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो ट्राई कीजिएगा राहु काल को टाल दें और अभिजीत मुहूर्त के टाइम वो चीज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। आज हम बात करेंगे थोड़े से वास्तु के बारे में, थोड़े से कर्म के बारे में, थोड़ी से ऑरा के बारे में, थोड़े से वाइब्रेशन के बारे में। दैट्स वाई मैं ये अलग से रेटिंग बना रही हूँ। आप लोगों ने बहुत लोगों को बोलते सुना होगा, हो सकता है आप भी ऐसा कहते होंगे कि मैं तो काम अच्छे करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ हो बुरा रहा है। मैं सारे तीर्थ करती हूँ, सारी चीज़ें निभाती हूँ, फास्ट रहती हूँ, लेकिन दर्शन करने जाती हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है। अब ये चीज़ क्यों होती है? अकॉर्डिंग टू ज्योतिष, हम कर्म कितना अच्छा कर, मैंने पहले भी कहा है ना, भाग्य से बड़ा कर्म होता है। भाग्य को कर्म के से सुधारा जा सकता है, बदला जा सकता है। अगर भाग्य में बहुत अच्छा लिखा हुआ है लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। अगर आपका कर्म अच्छा है, भाग्य उतना अच्छा नहीं है तो आप उसे सुधार सकते हैं। भाग्य का अच्छा होना बुरा होना आपके कर्म पे डिपेंड करता है। हाँ, जो भाग्य होता है आपका लक एक्टिवेट करता है, बाकी लोगों से आपको सक्सेस जल्दी देता है, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन कर्म भी उतना ही ज़्यादा वैल्यूबल होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से काम हम जाने अनजाने में कर लेते हैं जिनसे हमारे कर्म बिगड़ते हैं। फिर जितना भी हमने पुण्य किया है, जितने भी सुकर्म किए हैं, उसके बाद भी हमें यातनाएं सहनी पड़ती हैं, पीड़ा सहनी पड़ती है, चीज़ें सही नहीं होती क्योंकि हमारे कर्म कुछ कारण से बिगड़ जाते हैं। वो कारण कौन कौन से होते हैं? मेजर 10 कारण होते हैं, वो मैं आपको भी बता रही हूँ। ओके, पहला, दूसरों के वस्त्र मांग कर पहनना। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सबकी बॉडी की वाइब्रेशन होती है, हमें नहीं पता सामने वाले की बॉडी की वाइब्रेशन कैसी है, उनकी वाइब कैसी है। अगर आप उनसे जो वस्त्र मांग कर पहन लेते हैं तो उनकी वाइब अगर आपकी वाइब पे गलत इफेक्ट डालेगी तो आपके कर्म बिगड़ते हैं, एनर्जी डिसबैलेंस होती है, जिसके कारण आपके साथ कुछ गलत होने की संभावनाएं रहती है। या हो सकता है आपने किसी को अपने कपड़े दिए हैं और सामने वाले अगर बैड एनर्जी वाला है, उसको पता भी नहीं लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी लो है, खराब है, नेगेटिव एनर्जी वाला है, तो आपके साथ बुरा हो सकता है। तो कभी भी किसी को कपड़े दे, वॉश करके दे। किसी से कपड़े ले रहे हैं पहनने के लिए, वॉश करके लीजिए, ठीक है। दूसरा, अपने नाखून चबाना, इससे अपने आप कर्म बिगाड़ते हैं। तीसरा, दक्षिण दिशा की ओर करके भोजन करना। दक्षिण दिशा यम की दिशा होती है, वह भोजन ग्रहण करने से आपका पहला निवाला यम के दूतों के पास जाता है, जिसकी वजह से आपको हानि होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे हेल्थ की, फाइनेंस की हो सकती है अगर आप दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके भोजन ग्रहण करते हैं तो। चौथा, मंगलवार शनिवार को बाल कटवाना। वैसे कहते हैं थर्सडे को भी नहीं कराना चाहिए, पर मैक्सिमम मंगलवार शनिवार को बाल नहीं कटवाना चाहिए, जिससे आपके कर्म बिगड़ते हैं। जिस थाली में आप खा रहे हैं, जिस प्लेट में आप खा रहे हैं, कभी उसमें हाथ नहीं धोना चाहिए। आपका शुक्र बिगड़ता है, दरिद्रता आती है, चाहे आप जितने रईस हो, जितने अमीर हो, धीरे धीरे वो चीज़ें छिन होती जाएंगी, आपसे कब छिन जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए, जिससे आपके कर्म बिगड़ेंगे और आपका ऐश्वर्य, आपका वैभव धीरे धीरे कम होता जाएगा। भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी कमी नहीं निकालना चाहिए। सातवां, दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी सोना नहीं चाहिए। अगेन वही, आयु में आपके परेशानी होगी, आपकी आयु क्षीण हो सकती है, आयु अगर वृद्धि हो सकती है तो वो क्षीण भी हो सकती है, ठीक है, आपके कर्म के कारण। वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए कभी भी। बिना स्नान किए चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए, ये आपके सबसे बड़े कुकर्म में गिना जा सकता है, आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। ओके, रात में कभी भी वस्त्र धोकर बाहर नहीं सुखाना चाहिए। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि जो एंटिटीज़ होती है ना, बिना बॉडी की सोल्स होती हैं, वो आसपास विचरण करती रहती हैं,
तो उनकी एनर्जी अगर आपके कपड़ों में गई तो उस चीज़ को आपको भी भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं। ओके। 10वां, बाल कटाने के बाद स्नान नहीं करना। बाल कटाने से हम अशुद्ध हो जाते हैं। अब बॉय हैं गर्ल हैं जो भी, हमेशा उसके बाद स्नान करना चाहिए, उससे आपके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि हर चीज़ में एनर्जी होती है, सजीव निर्जीव सभी चीज़ों में एनर्जीज होती है। कभी मेरे बड़े बुजुर्ग कहते थे ना किसी बात को, इस चीज़ को टच मत करो, वहाँ मत जाओ, तो ये एनर्जीज होती है जो हम पे अच्छा इफेक्ट या बुरा इफेक्ट डालती है। हमारे आसपास ना एक एनर्जी का हल्का सा घेरा होता है, उसे हम ऑरा कहते हैं। जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है उन्हें कोई भी निगेटिविटी कुछ नहीं असर कर पाती है। जिनका ऑरा वीक होता है तो उनकी ऑरा को भेद के निगेटिविटी उन पे असर करती है। तो हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा ऑरा कौन से कलर का है? एक सिंपल सी एक चीज़ होती है, वो आप भी पता कर सकते हैं। बस अपने हाथ पैर को फ्री छोड़िए, कहीं भी ना सर्कल नहीं बनना चाहिए। कहीं पैर जुड़ा है, हाथ जुड़ा है या फिर शोल्डर पे हाथ है, ऐसा कहीं नहीं, सर्कल नहीं बनना चाहिए। खुद को फ्री छोड़ दीजिए। अपना थंब और इंडेक्स फिंगर लीजिए, ऐसे दबाइए ज़ोर से, बहुत ज़ोर से, और फिर धीरे 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 ना इसे अलग करने की कोशिश कीजिए। दोनों के बीच चुंबकीय आकर्षण फील होना चाहिए। फिर आपको हल्का सा ना कलर दिखाई देगा, वो आपकी ऑरा का कलर होता है। अब ऑरा की बात हो रही तो हम वाइब की बात कर लेते हैं, वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑरा अगर वीक भी है तो आप हाई वाइब्रेशन वाले हैं? ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, अगर ये आपके साथ होती हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी वाइब्रेशन हाई है। चाहे आपका ऑरा वीक है लेकिन आपको उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके। लोग आपको घूरते हैं, आप कहीं आते हैं जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो अचानक आपको अटेंशन मिलती है, लोग आपकी तरफ देखते हैं, या फिर अनजान लोग भी आपको कुछ सेकंड रुक के देखने की कोशिश करते हैं या फिर आपको घूरते हैं। ये उस तरीके से मत लीजिएगा। लेकिन अगर लोग आपको जानते नहीं फिर भी आपको देखते हैं तो उसका मतलब है आपके पास हाई वाइब्रेशन है। बच्चे आपको पसंद करते हैं, अगर अननोन भी कोई बच्चे हैं तो वो आपको देख के खिलखिला उठते हैं, आपके पास जल्दी से आ जाते हैं, आपको पसंद करते हैं, इसका मतलब आपके पास हाई वाइब्रेशन है। जो एनिमल्स होते हैं, किसी भी तरीके के एनिमल्स, वो आपको पसंद करते हैं, आपके पास सेफ फील करते हैं। होता है ना कि हम देखते हैं कि किसी के कोई कैट है, डॉग है या कुछ बर्ड है, वो किसी पर्सन के पास आके बहुत कंफर्टेबल फील करता है या करती है, और हम सोचते हैं कि भाई इनसे तो पहली बार मिल रहे हैं, ये आपके साथ ही होता होगा। तो ये उस चीज़ का इशारा है कि आपकी हाई वाइब्रेशन है। कोई अननोन पर्सन आपसे कुछ देर बात करके अपनी लाइफ स्टोरी अगर शेयर करने लगता है तो आपकी हाई वाइब्रेशन है। आप किसी रूम में एंटर होते हैं और अचानक से उसकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, लोग लाइट फील करने लगते हैं, खुश हो जाते हैं, आपकी कोई ना कोई बात उस कमरे में मौजूद व्यक्ति को पसंद आती है। ज़रूर नहीं एक ही बात सबको पसंद है, कोई ना कोई बात आपकी सब व्यक्तियों को पसंद आती है, भले आपको शो करे ना करे, आपको लोग पसंद करने लगते हैं, अपने आप में लाइट फील करने लगते हैं, तो आपकी हाई वाइब्रेशन है। जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, निगेटिव पर्सनस होते हैं, वो आपके साथ ज़्यादा मतलब आपसे ज़्यादा ना कनेक्ट नहीं कर पाते, आपसे दूर भागते हैं। आपसे कोई अगर आप अच्छे से बात भी करें तो वो पर्सन आपको अवॉइड करता है, इसका मतलब है कि आपकी हाई वाइब्रेशन है। आपको पता भी नहीं चलता, लोग आपसे जलने लगते हैं, आप सोचते हैं कि मैंने किया क्या है फिर ये चीज़ें हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी हाई वाइब्रेशन है और जो सामने वाला आपसे ईर्ष्या कर रहा है उसकी लो वाइब्रेशन है, ना चाहते हुए भी उससे आपसे ईर्ष्या होती है। आज की रीडिंग लंबी हो गई है तो मैं वास्तु टिप्स आपको कल बताऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।